ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। रात के 10 बज गए हैं और एबीपी न्यूज पर आज से शुरू हो रहा है न्यूज एट 10। दिन भर वैसे तो कई खबरें सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन उनमें से कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनके गहरे मायने होते हैं। आज से मैं रात 10 बजे उन्हीं खबरों को विस्तार से बताऊंगी और उनके मतलब भी आपको समझाऊंगी। आज सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की फोटोग्राफी की। आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या क्लिक किया जिससे गिर के जंगल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दूसरी खबर कुदरत के कालचक्र की होगी। पहाड़ों पर बेहिसाब बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वक्त से पहले गर्मी। आखिर प्रकृति ये कैसा खेल दिखा रही है, इसे आपको समझाएंगे। और तीसरी खबर होगी अमेरिका की, जो कहने के लिए तो सुपर पावर है लेकिन आग के आगे बेबस नजर आ रहा है। कैसी है ये आग और क्यों नाकाम हो रहा है इसे बुझाने में अमेरिका, इसे विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस तस्वीर की जिसने आज दिन भर सुर्खियां बटोरी। प्रधानमंत्री 3 दिन के गुजरात दौरे पर थे, लेकिन पीएम मोदी ने आज सुबह का उजाला देखा गिर के जंगलों में, जो दुनिया भर में एशियाई शेरों का गढ़ माना जाता है। हाथों में कैमरा, सिर पर हैट लगाकर पीएम मोदी ने जंगल सफारी के दौरान तस्वीरें खींची। लेकिन कहानी तस्वीरों से परे है, क्योंकि मोदी जहां कैमरा क्लिक करते हैं वो जगह क्लिक हो जाती है। कैसे? देखिए देश की सबसे चर्चित वीडियो स्टोरी। शेर दिल मोदी। शेर, शावक और उनके परिवार की तस्वीरें अपने कैमरे से पीएम मोदी ने इस अंदाज में क्लिक की और लिखा, गिर में शेर और शेरनियां। आज सुबह मैंने फोटोग्राफी में हाथ आजमाया। मौका विश्व वन्य दिवस का था, जगह गिर का जंगल। पीएम मोदी ने रोल बदला और बन गए फोटोग्राफर। रात का अंधेरा छटते ही पीएम मोदी गिर नेशनल पार्क पहुंचे। हाथ में डीएसएलआर कैमरा, सिर पर हैट। इस मौके पर पीएम मोदी खास जैकेट पहने नजर आए, जिस पर शेर के पंजे की तस्वीर छपी है। पीएम मोदी पहले भी जंगल सफारी के दौरान इस लुक में नजर आ चुके हैं, लेकिन ये एडवेंचरस जंगल सफारी रही। इस दौरान उनका सामना शेर से हुआ। पीएम मोदी की सफारी वहां कुछ देर रुकी। शेर सड़क किनारे सुस्ता रहे थे। पीएम मोदी ने पहले उसे नजरों में कैद किया और फिर अपने कैमरे में। पीएम मोदी ने अलग अलग जगहों पर शेर और शावकों की तस्वीरें इस अंदाज में क्लिक की। इस तस्वीर में मादा शेरनी शावक को दुलारती दिख रही है। गिर के जंगलों में प्राकृतिक खूबसूरती देखते ही बनती है, तभी तो पीएम कहीं पत्ते तोड़ते भी दिखे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार गिर में सफारी की। वैसे पीएम मोदी का गिर के जंगलों से नाता पुराना है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने गिर के राजसी शेरों का प्रचार महानायक से करवाया था। यह है गिरनार पर्वत, हिमालय से भी पहले से खड़ा है। इसकी गोद में बसा है गिर का जंगल, भारत का एकमात्र जंगल जहां राज करते हैं 400 से भी ज्यादा एशियाटिक लायंस, यानी बब्बर शेर। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। ये एशियाई शेर सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। तब यहाँ 400 से ज्यादा बब्बर शेर हुआ करते थे, जो 2020 की जनगणना में बढ़कर 674 हो गए। पीएम मोदी सिर्फ कैमरे से क्लिक नहीं करते, पीएम मोदी के क्लिक करने के मायने दूरगामी होते हैं।
अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। करीब 18 साल बाद पीएम मोदी गिर पहुंचे थे। खुली जीप में बैठकर जंगल के राजा को कैमरे में पीएम मोदी ने कैद किया। ये एशियाई शेर गुजरात के 9 जिलों के 53 तालुकाओं की करीब 30,000 वर्ग किलोमीटर में शान से रहते हैं। पीएम मोदी गिर को एशियाई शेरों का सबसे बड़ा घर बनाने का सपना देखते आए हैं। मोदी ने आज 2,900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की। गिर हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी जगह है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। तभी तो आज पीएम मोदी खुद को फोटोग्राफर बनने से रोक नहीं पाए। लेकिन गिर एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जिसकी तारीफ पीएम मोदी ने की हो और वो जगह हिंदुस्तान के नक्शे पर पर्यटकों का फेवरेट स्पॉट बन गया हो। पिछले साल की ये तस्वीरें हैं। असम के काजीरंगा में रात बिताने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए पीएम मोदी। अगले दिन यानी 9 मार्च को पीएम मोदी ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी और जीप सफारी का आनंद उठाया। आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2024 में यहाँ 30,000 पर्यटक पहुँचे, जो 2023 में 17,000 के मुकाबले करीब दोगुना थे। दिसंबर 2024 में 81,000 से ज्यादा पर्यटक पहुँचे, जबकि 2023 में ये तादाद 65,000 थी। एक साल और पीछे चलते हैं। 2023 में कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे पीएम मोदी का फोटोग्राफर वाला अंदाज बखूबी दिखा था। सिर पर टोपी, गले में दूरबीन, हाथों में कैमरा, खाकी रंग की पैंट, कैमोफ्लेज टी-शर्ट और काले रंग के जूते पहने पीएम मोदी ने 20 किलोमीटर सफारी जीप की भी सैर की। देश में बाघों की संख्या बढ़ने का ऐलान यहीं से पीएम मोदी ने किया था। टाइगर को लेकर देश के पर्यटकों की रुचि हमेशा से रही है, तभी तो यूपी, एमपी से लेकर राजस्थान तक पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी। उसी दौरान पीएम मोदी मधुमलाई टाइगर रिजर्व भी गए थे, जहां थेप्पाकडू हाथी शिविर में हाथियों को गन्ना खिलाया। आंकड़े बताते हैं कि टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों की संख्या में 50% का इजाफा हुआ। 2022 में 1,20,000 पर्यटक पहुंचे थे, जो 2023 में बढ़कर 1,80,000 हो गए। पीएम मोदी सिर्फ कैमरे से क्लिक नहीं करते, बल्कि पीएम मोदी के क्लिक करने के मायने दूरगामी होते हैं। पीएम मोदी ने पर्यटन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर न सिर्फ वहां की खूबसूरती बताई, बल्कि पीएम मोदी के दौरे के बाद पर्यटन की तस्वीर भी बदली। लक्षद्वीप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले साल जब पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंचकर सफेद रेत की सैर की थी और तस्वीरें शेयर कर लोगों से यहां आने की अपील की थी, जिसके बाद मालदीव सरकार की तरफ से कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और देखते ही देखते मालदीव जाने वालों का ग्राफ गिरता चला गया और लक्षद्वीप जाने वालों की संख्या करीब दोगुनी हो गई। आगत्ती एयरपोर्ट पर अप्रैल से जून तिमाही के दौरान 23,000 लोग पहुंचे, जो 2023 में इसी दौरान 11,000 यात्रियों तक सीमित थी। कूनो नेशनल पार्क की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। 70 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर चीतों के कदम पड़े थे। 2022 में जन्मदिन के मौके पर पहुंचे पीएम मोदी ने यहां चीतों की तस्वीरें क्लिक की थी। मध्य प्रदेश में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीतों को लाया गया था। 3 साल बाद चीतों को नई जिंदगी मिली और आज देश भर से पर्यटक कूनो पहुंच रहे हैं, जहां पहली बार हिंदुस्तान में जन्मे चीतों को जंगल में छोड़ा गया। चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या काशी कॉरिडोर से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक, पीएम मोदी ने देश की एकता, संस्कृति और पर्यटन के लिए जो काम किया, उसी का नतीजा है कि मोदी की रणनीति भी क्लिक करती है और मोदी की पर्यटन नीति भी। और अब बात कुदरत के कालचक्र की।
मार्च का महीना शुरू हो गया है, कुछ दिन बाद होली का त्योहार है, लेकिन अगर मौसम ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी तो हो सकता है कि कई लोगों को होली का त्योहार भीषण गर्मी के बीच मनाना पड़े। लेकिन पहाड़ पर ऐसा नहीं है, वहां बेहिसाब बर्फबारी हो रही है, चीख पुकार मची हुई है। कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं तो कहीं एवलांच ने लोगों को डरा दिया है। अवलांच आया रे, हारे बच गए रे। ये मौसम की मार नहीं तो और क्या है। मार्च के महीने में ये कुदरत की मनमानी नहीं तो और क्या है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल का वीडियो है। 48 घंटे की लगातार बर्फबारी के बाद नाले में ग्लेशियर बहता नजर आया तो लोगों की सांस अटक गई। इस व्यक्ति का संघर्ष बताता है कि पहाड़ में इस वक्त जिंदगी बितानी कितनी मुश्किल है। घर तक पहुंचना है, कमर तक बर्फ है, राह मुश्किल है, लेकिन मंजिल तक जाना है। रास्ता इस तरह से बनाना पड़ रहा है। इस वक्त बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ से 4 फुट से भी ज्यादा हो गया। यहाँ पे मुश्किल हर तरफ है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। ये वीडियो बारामूला का है, जहाँ भारी बर्फबारी के बाद घर के आगे की सीढ़ियाँ ढक गई, जिसे लोग हटाते नजर आए। सड़क के हालात तो और ज्यादा खराब हैं। प्रशासन को बर्फ हटाने के लिए जेसीबी उतारनी पड़ी। हालात देखिए और सोचिए कि रास्ते अगर ऐसे हो जाएं तो लोग क्या करेंगे। ये वीडियो कुलगाम से आया है, जहां भारी बर्फबारी के बाद सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। कश्मीर में मौसम की दगाबाजी आपने देख ली, अब हिमाचल प्रदेश के बिगड़े हुए हालात देखिए। ये वीडियो स्पीति के गयू से आया है, जहां आईटीबीपी कैंप के पास हिमस्खलन हुआ और जवान कैंप छोड़कर भागने लगे। ग्लेशियर अवलांच आया रे, होय होय, हारे बच गए रे। यानी एक बड़ा हादसा टल गया। हादसा चंबा में भी टल गया, जहां भरमौर के पास अचानक एक पहाड़ी भरभरा कर गिर गई। कुदरत जब अपने पर आता है तो कैसे डराता है, इसकी एक बानगी कांगड़ा से आई इस वीडियो के जरिए देखिए। कांगड़ा में लगातार बारिश के बाद बादल फटा और लोग सहम गए। बादल फटा तो तबाही निश्चित थी। नदी में ऐसा उफान आया कि गाड़ियां बह गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पानी का प्रवाह ऐसा था मानो वो सब कुछ बहा ले जाएगा। कांगड़ा में ही दियोट झरने के पास ऐसा भीषण लैंडस्लाइड हुआ कि बस स्टैंड तक बह गया और यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया। कुदरत की क्रोध लीला के आगे कोई नहीं टिक सकता। इसका उदाहरण इस वीडियो से समझिए। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से तबाही मच गई। भूतनाथ नाले में कई गाड़ियां बह गई और जब बारिश बंद हुई तो गाड़ियां मलबे के ढेर में कूड़े की तरह नजर आईं। ये वीडियो भी कुल्लू का है, जहां बारिश के बाद होटल से पानी इस तरह निकलता नजर आया मानो कोई नाला हो। क्लासिक होटल में
कुल्लू में पिछले दिनों ऐसी बारिश हुई कि नाले में बाढ़ आ गई। ये गांधीनगर का नाला है जहां ऐसा उफान आया कि लोग डर गए। नाले का पानी लोगों के घर के सामने से बहने लगा और बहाव ऐसा जिसे सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाए। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं ग्लेशियर बह रहा है तो कहीं बरसाती नालों में बाढ़ आई है। सैकड़ों सड़क बंद हो गई, हजारों गांव बेहाल हैं, लाखों लोग परेशान हैं और चिंता की बात तो ये है कि आने वाले दिनों के लिए भी इसी तरह कई जगहों पर खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ये मौसम का कैसा खेल है कि पहाड़ों पर तबाही है और मैदानी इलाकों में वक्त से पहले ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार में मार्च के महीने में ही झुलसा देने वाली गर्मी पड़ सकती है। अनुमान ये भी है कि बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद जैसे जिलों में मार्च के महीने में लू चल सकती है। बिहार में गर्मी ने अभी से ही रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। फरवरी में गर्मी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और लोग अभी से ही पंखा चलाकर सोने लगे। हालात ये हैं कि बिहार में कई जिलों में तापमान अभी से ही 30 डिग्री से ऊपर जाने लगा है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि फरवरी के महीने में सामान्य से 96% कम बारिश हुई। यानी सीधी बात यह है कि इस बार मार्च में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। जो हालात अप्रैल और मई में होते हैं वो मार्च में ही नजर आ सकते हैं। हालात सिर्फ बिहार के नहीं बिगड़े, मुंबई का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुंबई ने इस बार जैसी फरवरी देखी वैसी शायद ही कभी देखी हो और अब डर है कि मार्च में क्या होगा। फरवरी में इस बार तापमान कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि दिन के वक्त लू चल रही है और लोग धूप से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई की खासियत यहाँ का मौसम है, जहाँ ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा सर्दी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ भी हालात बिगड़ने वाले हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अप्रैल मई में क्या होगा, इसको लेकर लोगों में अभी से ही चिंता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।